हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल्स हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल बाय नाजिर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड काउंसिल हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के 2016 का पॉलिटिकल साइंस का का सवाल और जवाब लेकर आया हूँ और इसके अलावा तमाम ईयर्स का सॉल्व हमारे प्ले आप जाकर देख सकते हैं। तो पहला पार्ट मैं सेंड कर चुका हूँ, दूसरा पार्ट ये है। तो सवाल ये है पहला, विच इंडियन लीडर ब्रांच चाइल्ड वाज द नॉन अलाइनमेंट आइडियोलॉजी। तो इसका जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म थे। अदम वबस्तगी का मोजीद कहलाते हैं। और सवाल ये है, व्हाट आर द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इसका जवाब होगा अदम वबस्तगी की अहम मकासद ये है, पहला अलिफ हथियार साजी का खात्मा, बे साम्राज्यत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद, जीम अक़वाम आलम के दरमियान भरपूर अमन बका बाहमी, दाल बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज। 2 नंबर सवाल ये है, व्हाट इज़ द मेन पिलर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। हिंदुस्तानी गैर मुल्की पॉलिसी का अहम सतून अदम वबस्तगी था। 3 नंबर सवाल, हाउ मनी आर्टिकल्स आर देयर इन चार्टर ऑफ द यूएनओ। तो इसका जवाब होगा अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ के चार्टर दस्तूर में कुल 111 दफातर हैं। ये तमाम सवालात आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे नए हैं उन लोगों को शेयर करें और कमेंट करें। अगला सवाल, which countries have the power of applying veto in the Security Council। तो जवाब होगा सिक्योरिटी काउंसिल के दायमी अरकान यानी यूएसए, अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया, चाइना, फ्रांस और रशिया को वीटो का लगाने का अख्तियार हासिल है। और सवाल ये है, मेंशन वन फंक्शन ऑफ इकोसॉक ऑफ द यूएनओ। इकोसॉक का एक काम बताएं। तो इकोसॉक का अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली में माशी, समाजी, सकाफ़ती और इंसानी मसाइल पर होने वाले कामों का जायज़ा पेश करती है। अगला सवाल ये है, हु प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत। तो इसका जवाब ये होगा, ग्राम पंचायत की मीटिंग की सदारत प्रधान करता है। और सवाल, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन द पंचायत सिस्टम। तो जवाब इसका ये होगा, पंचायती निज़ाम में औरतों के लिए 1/3 1/3 सीटें वो रिजर्व की गई हैं। अगला सवाल 6 नंबर, मेंशन वन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ म्यूनसिपैलिटी इन वेस्ट बंगाल। तो जवाब होगा रियासती हुकूमत से मिलने वाली माली इमदाद मगरबी बंगाल के म्यूनसिपैलिटी की आमदनी का एक जरिया है। अगला सवाल ये है, मेंशन मैन फंक्शन ऑफ जिला परिषद। जिला संसद का काम क्या है। तो जिला संसद को साल में एक दफ़ा मुनक़िद किया जाता है ताकि जिला परिषद का बजट और हिसाब व किताब को पेश किया जा सके। अगला सवाल ये है, गिव वन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ बाईकैमरल लेजिस्लेचर। तो इसका जवाब होगा, वफाकी रियासतों के लिए 2 ऐवानी मुक़न्नना का निज़ाम बाईकैमरल लेजिस्लेचर का नाक़ाबिल गरीज़ है। अगला सवाल ये है, डिफाइन डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। इसके जवाब होगा, पार्लियामानी कानूनी मंजूरी के तहत इंतज़ामिया जो कायदे व कानून मुरतब करते हैं उसे कानूनी हैसियत हासिल करते हैं।
हासिल रहती है, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेचर कहलाते हैं। 8 नंबर सवाल ये है, हु आर द सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स। तो जवाब होगा अफसर शाही या सिविल सर्वेंट इंतज़ामी के वो कारिंदे में जिनका अहदा दायमी हैसियत रखते हैं और इनकी नौयत गैर सियासी इसलिए होती है कि वो सियासी अख्तियार की हुसूलियाबी के लिए कोशा नहीं रहते। अगला सवाल ये है 9 नंबर, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशंस हेड ऑफ इंडिया। सदर हिंदुस्तान का दस्तूरी सरबराह है, हेड होता है। अगला सवाल, हु इज़ द लीडर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसका जवाब होगा लेजिस्लेचर रियासती मुकन्ना का सरबराह वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर होता है। 10 नंबर सवाल ये है, मेंशन वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। एक काम बताना है, मेन काम बताना है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन इंडिया का। रियासत का वज़ीर आला की हैसियत से इसका सबसे अहम काम रियासत से नज़्म व नस्क को बेहतर से बेहतर बनाना होता है। 11 नंबर सवाल ये है, सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर जनरल सिक्योरिटी यानी जनरल असेंबली को मुंतखब करता है। अगला सवाल ये है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो जवाब ये होगा आलमी अमन व अमान को ख़तरा लाहक करने वाली कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ मुश्तरका के मुहाज़ आराई की कोशिश इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ कलेक्टिव सिक्योरिटी के तहत अंजाम पाता है। 12 नंबर सवाल यह है, यूनेस्को क्या है। व्हाट इज़ द यूनेस्को। यूनेस्को अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा का एक मख़सूस एजेंसी स्पेशलिस्ट एजेंसी है जो आलमी अमन को बरकरार रखने में मदद करती है और इसका फुल फॉर्म है यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डिटेंट एंड कोल्ड वार। दोनों में फ़र्क क्या है, कोल्ड वार और डिटेंट में फ़र्क क्या है। तो जवाब होगा डिटेंट का मतलब दीदा व दानिस्ता तौर पर तनाव को कम करना होता है, जबकि कोल्ड वार का मफहूम दीदा व दानिस्ता तौर पर बाहमी तनाव को आला सतह पर बरकरार रखना है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। अगला सवाल, व्हाट इज मीन बाय बाइपोलर पॉलिटिक्स। वह कतई सियासत की तारीफ़ यूं ही की जा सकती है कि एक ऐसी आलमी निज़ाम जिसके तहत दो रियासतों के माबीन सियासत से आलमी हैसियत और ताकत व सकाफ़त की अक्सरियत मुतासिर होती हो, उसी को कहा जाता है बाइपोलर पॉलिटिक्स। अगला सवाल, मेंशन एनी वन प्रिंसिपल ऑफ पंचायत। पंचायत का प्रिंसिपल बताना है एक, तो पुरअमन बका व बहमी यानी पीसफुल कोऑर्डिनेशंस पीसफुल के 5 असूलों में से एक है। अगला सवाल, हु फर्स्ट डिक्लेयर द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। सबसे पहले पंचशील प्रिंसिपल किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा लगाया था पंचशील का। अगला सवाल, व्हाट इज़ द CTBT। इसका फुल फॉर्म क्या है, CTBT का फुल फॉर्म क्या है, या व्हाट इज़ दिस CTBT। तो जवाब इसका होगा कम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। अगला सवाल, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करें।